कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए सर, जरा बताएं क्या करना है। देखिए, जिस तरह का मोमेंटम यहाँ बन रहा है नेहा, स्टॉक में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था, लगभग 4575 का हाई बनाया स्टॉक ने रिसेंटली, और वहां से करेक्ट हुआ 4000 तक नीचे आया, वापस से इसमें एक मोमेंटम बन रहा है। मुझे लगता है कि 4000 से 4500 के रेंज में स्टॉक कुछ और समय बिता सकता है, तो ऐसा कोई क्लियर बाय सिग्नल नहीं है। जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय है, मुझे लगता है 4500 4600 के लेवल्स पर अगला पड़ाव है, वहां तक हो सकता है इस करंट अपमूव में स्टॉक चला जाए। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए, और डिस्क्लेमर यह है कि स्टॉक पे मेरा लंबे समय से नहीं। तो आप भी बने हुए ही हैं। आपने पहले तो बोला था जब एफएनओ में आ जाएगा फिर बेच दूंगा, अभी क्या? अनिल जी, सोचा तो यही था। हाँ। उसके बाद अनिल जी मुझे ये उम्मीद थी कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें और सुधार होगा। एफ&ओ के बाद आमतौर पर अनिल जी सारे स्टॉक रुक जाते हैं। हाँ। और हमने कई सारे में देखा, लेकिन कुछ स्टॉक्स अनिल जी अपवाद भी साबित होते हैं। जैसे हमने कुछ एक स्टॉक्स जो हाल में एफ&ओ में आए हैं, वो एफ&ओ में आने के बावजूद भी बढ़ रहे हैं। तो अब ये थ्योरी अनिल जी थोड़ी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए एफ&ओ में आना अनिल जी अब ये कोई कारण नेगेटिव नहीं रहा, से निकल जाना चाहिए। हाँ। और बंसल जी के जो अरमानों पे पानी फिरा है उसका क्या? बंसल जी काफी समय सोच रहे थे जिस दिन एफएनओ में आ जाएगा आप पुरानी होल्डिंग बेचोगे, ढेर सारे पैसे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे। अब लोग उनका भी ऑब्जेक्शन आ रहा है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, इसका कारण मैं ही हूँ। अनिल जी मेरे साथ बैठे हुए थे हाँ। चाय के ऊपर अनिल जी, 8 बजे से पहले कह रहे थे यार मेरे को बेचना नहीं है, मैंने बोल दिया, तो अभी भी नहीं बोल रहे। मैंने उनको बोला भैया बोल देना, ऑन एयर स्लिप ऑफ टंग हो गया। कई बार बहुत मतलब कि इमोशंस में मुंह से निकल जाता है। हाँ। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि मुंह से निकल गया तो पूरा करना है, कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया था अनिल जी कुणाल जी का। ऐसा कोई इनका इरादा नहीं था बेचने का। तो इन्होंने मतलब कि ऐसे ही मुंह से निकल गया था इनको, मैंने बोला भी था। पर एक अनिल जी मैं आपके साथ नहीं अनिल जी, देखिए जब मैंने कहा था उस समय मेरा बिल्कुल यही इरादा था, क्योंकि एफ&ओ में जितने शेयर उस समय आए अनिल जी, जो भी स्टॉक एफ&ओ में आता था उसकी चाल रुक जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं अनिल जी, काफी सारे स्टॉक्स एफ&ओ में आ रहे हैं। अब तो संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या एफ&ओ स्टॉक्स की, और जो आ रहे हैं उसके बावजूद भी अनिल जी उनमें रैली चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि वो बदल चुका है अनिल जी। कोई ओके, बताइए।